एक बार उम्र निकल जाने के बाद वो वापस नहीं आती है, लेकिन अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। दुनिया भर में एक ऐसा देश भी है जहाँ के 5 करोड़ लोगों के लिए बीता हुआ समय कथित तौर पर लौटकर फिर से वापस आने वाला है। साउथ कोरिया में हर किसी की उम्र में 1 से 2 साल कम होने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि साउथ कोरिया की सरकार द्वारा पास किए गए नए कानून के तहत ऐसा होने वाला है। साउथ कोरिया ने उम्र की गणना के लिए अपनाया जाने वाला अपना ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म कर दिया है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ही अपने देश में हर किसी के उम्र की गणना करेंगे। अब मन में यह सवाल लाजमी है कि आखिर इस पूर्वी एशियाई देश में ऐसा कौन सा सिस्टम अब तक लागू था जिसके तहत हर किसी की उम्र दुनिया भर के दूसरे देशों के मुकाबले 1 से 2 साल ज्यादा होती थी। आइए हम आपको ये सिस्टम विस्तार से समझाते हैं। क्या है कोरियन एज नियम? कोरिया में पैदा होने वाले बच्चे को जन्म लेते ही 1 साल का मान लिया जाता है। कोरिया में उम्र तय करने का यही तरीका सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसे कोरियन एज के नाम से जाना जाता है। अगर इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जाए तो अगर साउथ कोरिया में कोई बच्चा 31 दिसंबर को पैदा होता है तो उसे 1 साल का मान लिया जाता है और अगले ही दिन 1 जनवरी को वो 2 साल का हो जाता है। इस तरह यहाँ बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है। ऐसे ही एक तरीके का इस्तेमाल चीन, जापान और वियतनाम में भी किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इन देशों में उम्र तय करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। वहीं नॉर्थ कोरिया ने 1985 में ही इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाया था। अब कैसे तय की जाएगी उम्र? दक्षिण कोरिया में अब उम्र को तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीका लागू किया जाएगा, यानी हर साल मनाए जाने वाले जन्मदिन के मुताबिक उम्र बढ़ेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर उम्र को तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीका लागू करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 2019 और 2021 में यहाँ की नेशनल असेंबली में बिल पेश किया जा चुका है, लेकिन उस वक्त ये पास नहीं हो सका था। इस बार ये काम पीपल पार्टी के द्वारा किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए कोई नया बिल नहीं लाया जाएगा, पहले से बने कानून में अमेंडमेंट किया जाएगा। क्यों पड़ी नियम को बदलने की जरूरत? बता दें कि यहाँ उम्र को लेकर पहले भी कई बार कंफ्यूजन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एज डिसाइड करने के लिए 3 तरह के नियमों को फॉलो किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर नया सिस्टम लाने की जरूरत कई कारणों की वजह से पड़ी। पहले कई बार यहाँ पर उम्र को लेकर वेतन पर विवाद हुआ है। इसके बाद कोविड की एज लिमिट वाली वैक्सीन को लगवाने के समय भी ऐसे कई विवाद सामने आए थे। जापान में भी लागू था यह सिस्टम। बता दें कि जापान में भी पिछले काफी समय से इस सिस्टम को खत्म करने की योजना चली आ रही थी, लेकिन अब इस नए नियम को लागू किया गया है। नॉर्थ कोरिया इस सिस्टम को साल 1980 में ही खत्म कर चुका है। साल 1950 में जापान ने भी इंटरनेशनल सिस्टम को अपना लिया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।